हेलो दोस्तों, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय की सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 में हार्दिक स्वागत है। हमने आपकी कक्षा 10 के विज्ञान और गणित विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। उसी कड़ी में आज हम सामाजिक विज्ञान के पेपर की चर्चा करेंगे कि आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है अर्धवार्षिक के अंदर किस तरह आएगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका पैटर्न या फॉर्मेट कैसा होगा। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 की कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की। आपका पेपर 70 अंकों का होगा। देखें, बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ। खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर आपको 10 से 15 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में? 10 से 15 शब्दों में। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज द डेमोक्रेसी? लोकतंत्र किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय क्या है? तीसरा प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था और वह किस शासक का दरबारी कवि था? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था और वह किस शासक का दरबारी कवि था, यह हमें बताना है। अगला प्रश्न संख्या 4 है, उदारीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 5 है, तृतीय क्षेत्र में शामिल होने वाली 3 सेवाओं के आपको नाम लिखने हैं। जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र हैं उसमें से तृतीय क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी सेवाएं शामिल हैं, उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखने हैं, किन्हीं 3 के नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। आगे प्रश्न संख्या 7, जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 8, मुद्रा किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 9, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रश्न संख्या 10, सूचना का अधिकार कानून देश में कब लागू हुआ था? तो टोटल 1 से लेकर 10 प्रश्न खंड ए के अंदर है और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं खंड बी की तरफ। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 30 शब्दों के अंदर देना है और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। प्रश्न संख्या 11, भारत में कौन सी परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है? यानी भारत के अंदर ऐसी कौन सी परियोजनाएं हैं जिनका संचालन राज्य और केंद्र सरकार दोनों के माध्यम से किया जाता है, वो हमें बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न, धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं, हमें उदाहरण के साथ में बताना है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां कौन कौन सी है, वो चुनौतियों को बताना है। प्रश्न संख्या 14, सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु आपको 4 उपाय बताने हैं। प्रश्न संख्या 15, युवा इटली का निर्माण कब और किसने किया? प्रश्न संख्या 16, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 2 उपाय आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 17, ठोस कचरा निस्तारण के 2 उपाय बताने हैं। जो ठोस कचरा होता है, सॉलिड डिस्पोजल, ठीक है, और सॉलिड वेस्ट होता है, उसको डिस्पोजल करने के 2 उपाय बताने हैं। यानी जो ठोस कचरा होता है उसका निस्तारण करने के 2 उपाय बताने हैं। प्रश्न संख्या 18 है, वैश्वीकरण के 2 लाभ बताने हैं। यानी ग्लोबलाइजेशन के 2 बेनिफिट क्या है वो बताने हैं। प्रश्न संख्या 19, लोकतंत्र शासन प्रणाली के 2 मुख्य या प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? लोकतंत्र शासन प्रणाली के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, वो आपको नाम बताने हैं। प्रश्न संख्या 20, उपभोक्ता शोषण किस प्रकार रोका जा सकता है? उपभोक्ता का जो शोषण है वो किस प्रकार रोका जा सकता है, वो हमें बताना है। ये था खंड ब, 11 से लेकर 20 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। आगे बात करते हैं खंड सी की या खंड स की। तो इसमें प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 है और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंकों का होगा। देखें, प्रश्न संख्या 21 है, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। प्रश्न संख्या 22 है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती हुई महत्ता या जो महत्वपूर्णता है उसके प्रमुख
कारण बताने हैं कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। प्रश्न संख्या 23, मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं के नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 24, संस्थागत और गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत में आपको अंतर बताना है। प्रश्न संख्या 25, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर प्रकाश डालना है। प्रश्न संख्या 26, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताना है। तो यह था आपका खंड स, प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का था। आगे बढ़ते हैं खंड द, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 से लेकर 29 तक। ठीक है, 27 से 29 तक, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो 200 से लेकर 300 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान 1919 से 1947 के मध्य की प्रमुख घटनाओं की विवेचना करनी है कि 1919 से लेकर 1947 के बीच में भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड जो प्रमुख घटनाएं हुई उनका जिक्र करना है। अथवा में दिया हुआ है भारत में किसान आंदोलनों का वर्णन करना है। भारत में जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए उनका वर्णन करना है। अगला प्रश्न संख्या 28, संसद की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। आपको संसद की शक्तियों का उल्लेख करना है। अथवा में दिया हुआ है राष्ट्रपति की सामान्य व आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां कौन कौन सी है और आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है वो हमें बताना है। प्रश्न संख्या 29 है राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका की विवेचना करनी है। और अथवा में दिया हुआ है विधानसभा का गठन, उसके अधिकार और कार्यों की विवेचना करनी है। प्रश्न संख्या 30 है भारत के मानचित्र में आपको कुछ स्थानों को अंकित करना है, जिसमें मेरठ, सेलम, राणा प्रताप सागर बांध, विशाखापट्टनम और मुंबई, इन स्थानों को आपको भारत के मैप के अंदर बताना है। तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। उम्मीद करता हूं पूरा पेपर अच्छे समझ में आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी साबित होगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर ले। पूरा विश्वास है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में कई सारे प्रश्न इसी पेपर्स में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।